और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खास तौर से देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन मरण व आत्मसम्मान से जुड़े आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करने संबंधी आरएसएस द्वारा श्री नरेंद्र मोदी सरकार को दिए गए फरमान के विरुद्ध अपनी पार्टी की सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बुलाई गई है। लेकिन फिर भी आपने इस विषय से अलग हटकर मुझसे जो सवाल का जवाब जानना चाहा है, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये सही है कि कल शाम को सीबीआई के एक अधिकारी ने मुझे फोन करके कहा कि वो एनआरएचएम के संबंध में मुझसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मेरे ये पूछे जाने पर कि किस संबंध में, क्योंकि मेरा एनआरएचएम से क्या लेना देना, तो उस अधिकारी ने कहा कि कुछ नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, उसी के संबंध में पूछना है। मैंने उस अधिकारी को बताया कि सारे नीतिगत निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं। परंतु फिर भी अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। पर मुझे ये जानकर कल बड़ा अचंभा लगा कि सीबीआई ने मुझसे फोन पर बात करने के पहले ही प्रेस के लोगों को खुद ही फोन करके ये न्यूज़ देने का कार्य किया कि जिससे कि पूरे देश भर में हमारे समर्थकों व शुभचिंतकों को, और खास तौर से बिहार में जहां चुनाव चल रहे हैं, वहां के लोगों को डीएसपी तथा मेरे बारे में इस मामले को लेकर भ्रमित किया जा सके। वरना एनआरएचएम के मामले में लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद कल अचानक सीबीआई को मुझसे पूछताछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। इसी प्रकार आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व सन 2003 में भी जब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, तो तब भी ठीक इसी तरह से सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके मेरे ऊपर ताज कॉरिडोर के मामले में तथा उसी के आड़ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में फर्जी व गलत एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। और फिर सीबीआई द्वारा मेरे तथा मेरे परिवार वालों के घरों में रेड की गई थी तथा उसके बाद मुझसे मेरे आवास पर आकर पूछताछ भी की गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि मेरे पिछले 10 वर्षों के सभी इनकम टैक्स के मामले फिर से खोले गए थे और हर तरह से मुझे परेशान करके ये भरपूर कोशिश की गई कि किसी प्रकार से मेरा व मेरी पार्टी के लोगों का मनोबल टूट जाए। परंतु बीजेपी के लोग ये भूल गए हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि इस तरह के दबावों में आ जाए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व शुरू से ही स्वाभिमानी रहा है। मैंने करोड़ों दलितों, शोषितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान एवं उनको उनका संवैधानिक हक दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करने का संकल्प लिया हुआ है। इस कारण किसी के आगे झुकना मेरा स्वभाव नहीं है। और ये सब मैंने अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों में भी खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन संघर्ष व उनके बलिदान से सीखा है। इसलिए मैंने उनके संघर्ष करने की क्षमता को अपनी प्रेरणा बनाकर अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया हुआ है, जिसमें डरने व दबने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि ताज कॉरिडोर तथा आय से अधिक संपत्ति के मामले में और इनकम टैक्स के सभी मामलों में हर एजेंसी ने पूरी कोशिश कर ली थी कि किसी तरह से वो मुझको फंसा सके और बदनाम कर सके। पर अंत में इन सभी मामलों में मुझे इस देश के माननीय हाई कोर्ट व माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरा इंसाफ मिला। और